बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, प्रश्नावली 2.4 प्रश्नावली 2.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। और प्रश्नावली हलवा हो जाएगा यदि आपको फार्मूला याद रहेगा। तो प्लीज फार्मूला याद रखिए, यानी कि जितने भी सर्वसंख्याएं हमने बताई थी, 10 सर्वसंख्या बताई थी ना, सभी याद रहेगा तो एकदम जबरदस्त अंदाज में आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे और मक्खन हो जाएगा, आनंद आएगा आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए क्या कह रहा है। उपर्युक्त सर्वसंख्याओं को प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करना है। आपको इसका रिजल्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है। और सर्वसंख्या का प्रयोग, इधर देखिए सर्वसंख्या x प्लस ए फिर x प्लस बी इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ का a और यहाँ का b, a प्लस बी इंटू में x प्लस a इंटू बी, यही निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसी की जैसा है कि नहीं, बस ध्यान दीजिए। तो गौर करें बेटा, यहाँ फार्मूला देखें, एक्स स्क्वायर हो रहा है फिर a प्लस बी, यानी कांस्टेंट नंबर को प्लस कर लीजिए फिर इंटू करिएगा x का। तो अब करेंगे क्या भैया, ये हो जाएगा फिर a, तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स, फिर आगे देखो प्लस ए बी है तो फिर प्लस ए की जगह पे क्या तरह से कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 10 4 14x का आंसर आ गया। इसी तरह से लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। गौर करें बेटा, इधर देखें x प्लस 8 है और इधर x माइनस 10, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, जो सिंबल है सिंबल के साथ चलेंगे, रिजल्ट वैसे ही आएगा। आगे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। फिर 8 बी की जगह पे माइनस 10 रखेंगे और इंटू एक्स, और उसके बाद प्लस ए हमारा 8 है, बी क्या है माइनस 10। इस तरह से एक्स स्क्वायर और ये घट जाएगा ना, 80 माइनस 80, इसको सही से लिख लो। प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई है कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये इसका आंसर हो गया। गौर करें, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, हेलो ध्यान दो भैया। ये सर्वसंख्या अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट भी हमने बोला था आप कर सकते हो ना, आप दो बताए सर्वसंख्या का प्रयोग कर लेना है और डायरेक्ट वाला भी बता दे रहे हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका बेटा, एकदम इजी है, ध्यान दे। 3x प्लस 4 और ये हो जाएगा 3x माइनस 5। करना कुछ नहीं बेटा, 3x की मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा फिर 3x की मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा, तो कर लेते हैं। हमने कहा था भैया मम्मा के यहाँ अगर आप जाएंगे तो दोनों मम्मा से मिलेंगे, भले से अलगौजी हुई गया बंटवारा हुई गया, कोई दिक्कत नहीं बा। चलो कह लेते भैया, देखो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का 9x स्क्वायर, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें पांत्याई माइनस में 15x। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 3 चौके 12x, फिर इसी 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो 4 पंजे 20 माइनस 20 हो जाएगा। इसको लिख लो भैया, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, इसमें से घट जाएगा, घटेगा कितना आएगा 3x माइनस 20, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से ये भी देखिए, अब यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं, देखो एक बार जोड़ दिया गया एक बार घटा दिया गया। फार्मूला याद करिए, ए स्क्वायर माइनस, तो ये दे दिया है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया है, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। देखो एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, ए की जगह पे वाई स्क्वायर है, बी की जगह पे 3/2 है, देखो समझ आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन दे दिया है, ये वाला है, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, तो आराम से लिख दीजिए। कहे भैया यहां से सॉल्यूशन लिखिए, गौर करें, वाई स्क्वायर 3/2 ब्रैकेट बंद करिए, वाई स्क्वायर 3/2, एक प्लस एक माइनस, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का अगर पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है तो गुणा हो जाता है ना, तो 2 दूनी 4, तो वाई के घाते क्या आएगा बेटा 4, और यहाँ 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं भैया, ये वाला ध्यान दे बेटा। चलो सॉल्यूशन इसका देखें, गौर करें। क्या करेंगे भैया, 3 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 त्रिका 9, फिर ये 3 की मल्टीप्लाई इसमें की है तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे, तो 2 त्याई 6x, फिर अब ये 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 2 त्याई 6x माइनस 6x हो जाएगा, फिर ये 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 दूनी 4x स्क्वायर, एक प्लस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 2 इसका कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधा गुणा मत करिए, फिर भी गुणनफल का मान निकालिए। तो देखिए कैसे होता है बेटा, ध्यान दे थोड़ा सा सॉल्यूशन गौर करें। 100 इंटू 103 इंटू क्या है 107, तो इसको लिख क्या सकते हो बेटा 100 प्लस 3 लिख लो, और इसको लिख लो भैया 100 प्लस 7 लिख लो। अब एक फार्मूला याद होता है, गौर करें, आपको मालूम होगा फार्मूला याद करें, ये फार्मूला x प्लस ए एक्स प्लस बी, गौर करें क्या होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। गौर करें, अब उसी के जैसा देखो, ये x है ये a है, ए एक्स, तो फार्मूला वैसे ही बनेगा, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 7 इंटू एक्स का है तो एक्स क्या है 100 है, 100 प्लस आगे a इंटू बी है, a हमारा 3 है, b इंटू 7 है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 100 100 में 100 का 100 में, तो 4 जीरो बढ़ जाएगा, प्लस ये कितना हो 7 3 10, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, और ये 7 त्रिक 21, ये कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 10,000 एक 11,000 और 21, आंसर आ जाएगा आपका क्या 11,000, क्या आएगा बेटा 11,021, ये आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, गौर करें बेटा, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसा, गौर करें इधर देखिएगा, जो 100 प्लस 3 है और क्या है 100 प्लस 7, तो ये देखिएगा 100 का मल्टीप्लाई 100 में 7 में, तो 700 हो जाएगा, फिर इधर 3 का मल्टीप्लाई 100 में 300 हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 में 21, ऐसे भी आ जाएगा। ओके, गौर करें बेटा, 90 प्लस 5 लिख सकते हो, 90 प्लस 6 लिख सकते हो, 95 को ऐसा 96 को ऐसा, फिर वही फार्मूला आगे लिखा है, ए की जगह पे क्या है 100, बी की जगह पे, अरे एक्स की जगह पे 100 है, और बी ए की जगह पे 5 है, एक्स की जगह पे 90 है ना, और इसके जगह पे कितना है 6 है। चलो कर लेते हैं फार्मूला, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ना, तो 90 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा ए प्लस बी यानी 5 प्लस 6, और एक्स कितना है 90, और प्लस आगे क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, बुरा कर लें तो ये 9 9 81, 2 जीरो बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 5 11, 11 इंटू 90 प्लस 30, गौर करें 81 8100, और यहाँ 11 9 99, 990 30, जोड़ देंगे कुल कितना आएगा 91 20 आ रहा है, 91 20, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा देखे बेटा, आओ आप लोगों का ध्यान किधर है भाई, व्हाइट बोर्ड तो इधर है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने बोला था जो भूल गया फार्मूला वो समझ लीजिए झूल गया, तो फार्मूला भूलना नहीं है,
अब गौर करें, हेलो माय डियर, लुक हियर, ये देखिएगा 104 इंटू 96, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, गौर करें, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, तब भी 96 आएगा। ये क्यों लिखा गया जानते हो? फॉर्मूला बनाने के लिए। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो देखो एक बार जोड़ दिया गया, एक बार घटा दिया गया। अगर ये ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो भैया ऐसा है तो ऐसा काहे नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो अब 100 का स्क्वायर कर लीजिए और ये 4 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 10,000 आएगा, और माइनस 16 घटा देंगे, क्या आएगा आंसर? 9984। समझ में आया? 89, 9984। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ना, कह रहा है कि उपर्युक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नांकित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। है बेटा, फार्मूले का प्रयोग करके गुणनखंड करना है, डायरेक्ट भी हम बताएंगे आपको और फार्मूले पर भी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपने फार्मूला पढ़ा है सेम है, गौर करिएगा बस। सॉल्यूशन देखिए सबका, देखिए 9 क्या है? 9x स्क्वायर, 6xy और y स्क्वायर। गौर करें बेटा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या जानते हो? 3x का स्क्वायर प्लस, यहां देखिएगा, गौर करें, 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते हो इसको। देखो 2 तिहाई 6, 6xy हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर। फार्मूला आपका बनेगा कौन सा? सर्वसमीका। गौर करें, आपका बन रहा है कौन सा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। गौर करें, ये फार्मूला हो रहा है। गौर करें, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 3x है, y की जगह पे y आपका है, ठीक है। तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये y के रूप में है तो y स्क्वायर, ध्यान दो इधर, इधर x प्लस वाई का स्क्वायर, हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। गौर करें, तो अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या जानते हैं बेटा? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देखिए बेटा, डायरेक्ट मेथड भी देख लीजिए, अगर आपको सर्वसंख्या नहीं याद है तब है, बातें नहीं, ध्यान दीजिए इधर, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, 9 की मल्टीप्लाई यहां करोगे भैया, तो क्या हो जाए? 6xy, और गुणा करे तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाए ना। तो भैया 3 3 6 और 3 त्रिका 9 हो जाए। गौर कर लें, ऐसा कर लेते हैं, 9x स्क्वायर 3xy 3xy प्लस वाई स्क्वायर। गौर करें, 3 3 6 हो जाएगा कि नहीं? अब इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो बचेगा 3x प्लस वाई बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो 3x प्लस वाई बचेगा, जो यहाँ वही यहाँ, दोनों में से ले लेंगे एक, 3x प्लस वाई, और एक ले लेंगे ये वाला 3x प्लस वाई। अब 2 बार है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें, गौर करें, इसको ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 ना, यहाँ भी इंटू ही है, और प्लस 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया किसका जानते हो? ये फार्मूला बना किसका? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये सर्वसमीका है आपका। तो भैया अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो डायरेक्ट x की जगह पे क्या है? 1 है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। चलिए गौर करें बेटा, ये दूसरा तरीका भी देखें इसका, डायरेक्ट वाला, जो सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है,
4y का ऐसा मल्टीप्लाई करो, जोड़ दे तो 4y हो जाए, गुणा करे तो प्लस में 4y स्क्वायर। देखो 4 क्या 4, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस होगा 4y कि नहीं, और यहाँ पे प्लस 1। अब इसमें कॉमन करो, इसमें क्या कॉमन है 2y, तो यहाँ 2y बचेगा माइनस 1। अब जहां कुछ नहीं कॉमन होता है, हमने कहा था वहां 1 कॉमन होता है, अगर प्लस चिन्ह है तो प्लस लेकर के, माइनस है तो माइनस, जब माइनस लेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, तो माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, जो यहाँ वही यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 1। ये 2 बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए बेटा इसका, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं y बटे 10 का स्क्वायर हट करेंगे तो y का स्क्वायर, तो दाम 100 फिर वही आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, फार्मूला बन गया वही। तो एक बार जोड़ दीजिए x प्लस वाई बटे 10 और x बटे 10, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके बेटा।